एपिसोड 3 प्रिशा मीट्स लिटिल क्रिश। प्रिशा मीट्स लिटिल क्रिश। दिन ऐसे ही बीत गए। बेबी टाइगर सुबह 11 बजे के आसपास प्रिशा के घर आता और शाम होने से पहले चला जाता। 2 दिन बाद प्रिशा हर रोज की तरह डाइनिंग टेबल पर बैठ अपना काम कर रही थी। साथ ही साथ बेबी टाइगर का इंतजार भी। बेबी टाइगर के वजह से उसकी छुट्टियां बड़े मजे से गुजर रही थी। वो काफी खुश थी। टाइम बीतता गया। 11:30 बज गए, लेकिन बेबी टाइगर का कोई अता पता नहीं था। अब तो 1 बजने को था, लेकिन बेबी टाइगर आया ही नहीं। प्रिशा का दिल बेचैन हो उठा। आज गुवाहाटी में उसका लास्ट डे था। कल वो अपने शहर मुंबई वापस जाने वाली थी। मुंबई वापस जाने से पहले वो एक बार बेबी टाइगर से मिलना चाहती थी। उसे अच्छे से गुड बाय कहना चाहती थी। शायद फिर कभी वो बेबी टाइगर से मिले ना मिले। इसी उधेड़ बुन में वो डाइनिंग टेबल पर सिर टिकाए खिड़की की तरफ नजरें गड़ाए बैठी थी। उसके मन में अभी बस बेबी टाइगर ही चल रहा था। वो आएगा भी या नहीं, वो आए या ना आए, मैं हमेशा उसे याद रखूंगी। प्रिशा यही सब सोच रही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। वो अपने ख्यालों से बाहर आई। फोन पर अक्षय नाम शो हो रहा था। वो फोन उठाने ही वाली थी कि बाहर की तरफ से किसी की हल्की चीख प्रिशा के कानों पर पड़ी। प्रिशा जल्दी से खड़ी हुई और किचन के पास वाले दरवाजे से बाहर की तरफ चली गई। वो दरवाजा जंगल की तरफ खुलता था। बाहर आते ही उसकी नजर किचन की खिड़की के नीचे दर्द से करारते हुए एक छोटे बच्चे पर पड़ी। वो बच्चा नम आंखों से अपने घुटने पे लगी चोट को देख दर्द से सिसक रहा था। उस बच्चे के घुटने से हल्का खून भी निकल रहा था। उस बच्चे की उम्र करीब 3 साल होंगी। प्रिशा हड़बड़ाते हुए उस बच्चे के पास गई। बच्चा, आप ठीक हो? प्रिशा ने अपने घुटनों के बल बैठकर उस बच्चे के घुटने पे लगी चोट को देखते हुए पूछा। प्रिशा की आवाज सुन उस बच्चे ने अपनी छोटी सा चेहरा उठाकर प्रिशा की तरफ देखा। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। दर्द हो लहा है, उस बच्चे ने वैसे ही अपने घुटने को पकड़े हुए दर्द भरी आवाज में कहा। उसकी दर्द भरी आवाज और आंसुओं से भीगी पलकें देख प्रिशा दिल बेचैन हो उठा। उसकी आंखों में भी नमी तैर गई। उसने झट से उस छोटे बच्चे को अपने बाहों में भर लिया। वो छोटा बच्चा प्रिशा की इस हरकत से थोड़ा हड़बड़ा सा गया, पर उसे भी प्रिशा के बाहों में अच्छा लग रहा था। उसने भी प्रिशा को बैक हग किया। बेबी, मैं आपके चोट पर दवा लगवा देती हूँ, फिर आपकी चोट जल्दी से ठीक हो जाएगी, ठीक है? कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद प्रिशा ने उसे गोदी में उठाया और अपने घर के अंदर ले जाते हुए बोली। उस छोटे बच्चे ने उसकी बात पर अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। प्रिशा ने उसे डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठाया और उसे यही रहने का बोल फर्स्ट एड बॉक्स लेने बेडरूम की तरफ चली गई। क्यूट बेबी, आपका नाम क्या है? प्रिशा ने उसकी चोट पर डेटॉल लगाते हुए पूछा। मेरा नाम किलीश है, क्रिश यानी कि उस छोटे बच्चे ने अपने तोतली आवाज में कहा। क्रिश, राइट, आपका नाम तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल आपकी तरह। प्रिशा ने उसी चोट पर बैंडेज लगाते हुए प्यारी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, मेरी मम्मा ने लिखा था, क्रिश ने एक प्राउड मुस्कान के साथ कहा। उसके चुबी से चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान किसी खिले हुए गुलाब की फूल की तरह लग रही थी। क्रिश दिखने में बड़ा प्यारा था। गोरा रंग, सिल्की काले बाल, बड़ी बड़ी ब्राउनिश आंखें, पतले गुलाबी होंठ और उसका चुबी सा फेस उसे बहुत दिलकश बना रहा था। उसे देख ये बात तो तय है कि वो अपने जवानी में काफी लड़कियों के दिल चुरा लेगा, लेकिन अब तो उसने हमारी प्यारी प्रिशा का दिल ही चुरा लिया था। प्रिशा को उसकी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें,
चुबी से गाल बहुत प्यारे लग रहे थे। क्रिश, आप यहाँ, मेरा मतलब मेरे खिड़की के बाहर क्या कर रहे थे? और आपको ये चोट कैसे लगी? हाँ प्रिशा, वो मैं यहाँ खेलने आया था। ऑल गिल गया। ऑल मुझे चोट भी लग गई। क्रिश ने अपने घुटने पे लगी चोट को देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर इस वक्त दर्द भरे भाव थे। शायद उसे अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा था। अच्छा, तो क्या आप यही रहते हो? प्रिशा ने उसका ध्यान दर्द से भटकाने के लिए पूछा। ओह, मैं चट्स के साथ यहाँ पिकनिक मनाने आया हूँ, क्रिश ने 2-3 बार अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा। ओह, प्रिशा ने उसकी बात सुन सिर्फ इतना कहा ही था कि तभी क्रिश के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आई। ये संकेत था क्रिश को बहुत जोरों वाली भूख लगी है। ओह, शायद क्रिश के छोटे से टमी को भूख लगी है। प्रिशा ने हल्की मुस्कान के साथ क्रिश को देखते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, वो तो मेरे टमी में लेह लहे चूहों को लगी है। क्रिश ने मासूमियत से अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा। प्रिशा को क्रिश की मासूमियत भरी बातें सुन खूब हंसी आई। सच, छोटे बच्चे और उनकी मासूमियत भरी बातें दिल को सुकून देने वाली होती है, प्रिशा ने मन ही मन सोचा। और उसने बनाया हुआ खाना गर्म कर डाइनिंग टेबल पर एक एक कर रख दिया। बेबी टाइगर के ना आने की वजह से प्रिशा ने भी लंच नहीं किया था। यूँ कहे तो उसका बेबी टाइगर के बिना कुछ खाने का मन ही नहीं था। पर अब क्रिश की बातों से उसका मूड काफी अच्छा हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए सारा खाना डाइनिंग टेबल पर रख दिया और वो क्रिश के साइड वाली चेयर पर बैठ गई। उसने देखा कि क्रिश की नजरें इस वक्त डाइनिंग टेबल पर रखे खाने पर थी। वो बारी बारी सभी डिशेस को देखते हुए अपने चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन ला रहा था। शायद कुछ सोच रहा था। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त पनीर की सब्जी, रोटी, दाल चावल और रायता रखा हुआ था। आज मेनू पूरी तरह से वेज था। क्या हुआ क्रिश, तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है क्या? प्रिशा ने उसके चेहरे पर बनते बिगड़ते भावों को देख पूछा। फूड एंजल, आज आपने फ्राइड चिकन नहीं बनाया क्या? क्रिश, जो शायद प्रिशा से इसी सवाल की उम्मीद में था, उसने प्रिशा सवाल सुन झट से कहा। उसके आंखों में फ्राइड चिकन को खाने की लालसा साफ साफ देखी जा सकती थी। प्रिशा उसकी बात सुन हैरान हो गई। फूड एंजल, ये कैसा नाम है? एक मिनट, आज आपने फ्राइड चिकन नहीं बनाया का क्या मतलब है? इसे कैसे पता कि मैं रोज चिकन फ्राइज बनाती हूँ? प्रिशा के मन में ढेरों सवाल चलने लगे। ये बच्चा तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसे किसी अनजान के घर जाकर फरमाइशें करना। प्रिशा ने मन ही मन सोचा। तुम्हें कैसे पता कि मैं रोज फ्राइड चिकन बनाती हूँ? प्रिशा ने हैरानी जताते हुए उससे पूछा। प्रिशा का सवाल सुन क्रिश थोड़ा हड़बड़ा सा गया। एक मिनट, क्या तुम बेबी टाइगर को जानते हो? प्रिशा को अचानक ही बेबी टाइगर की याद आ गई। प्रिशा को चिकन खाना बेहद पसंद था और जब से बेबी टाइगर से वो मिली थी तब से बेबी टाइगर उसका चिकन खाने में बखूबी साथ देता था। हाँ फूड एंजल, बेबी टाइगर मेरा ही पेट है। उसी ने तो मुझे आपके बारे में बताया था। बताओ ना, क्या आपने आज फ्राइड चिकन नहीं बनाए? क्रिश ने अपना जवाब देने के बाद प्रिशा को देख आस भरी आवाज में पूछा। वही प्रिशा तो अपने ही ख्यालों में बिजी थी। वैसे तो टाइगर को पेट बनाना एक आम सी बात थी। शायद क्रिश किसी रिच फैमिली से बिलोंग करता होगा, क्योंकि ऐसे टाइगर पालने के शौक तो रिच फैमिली के ही होते हैं। पर बेबी टाइगर ने इसे मेरे बारे में बताया। हाउ स्ट्रेंज। शायद क्रिश बेबी टाइगर से कुछ ज्यादा ही कनेक्टेड हो। प्रिशा यही सब सोच रही थी कि क्रिश ने एक और बार उससे फ्राइड चिकन के बारे में पूछा।
बताओ ना, क्या आपने आज फ्राइड चिकन नहीं बनाया? क्या आप सिर्फ टाइगा के लिए ही फ्राइड चिकन बनाएंगी, मेरे लिए नहीं? कृष ने मायूसी भरी आवाज से प्रिशा को देख पूछा। उसकी बात सुन प्रिशा अपने ख्यालों से बाहर आई। अरे नहीं नहीं, मैंने बनाए तो है, मैं अभी तुम्हें सर्व करती हूँ, प्रिशा ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा। प्रिशा ने फ्राइड चिकन तो आज सुबह ही बना लिए थे, पर सिर्फ बेबी टाइगर के लिए, क्योंकि आज मंडे था और शिव जी की भक्त होने के कारण से प्रिशा मंडे को या तो फास्ट रखती थी या फिर ओनली वेज खाना ही खाती थी। प्रिशा ने बाउल से गर्मा गर्म फ्राइड चिकन कृष की प्लेट में सर्व किए। फ्राइड चिकन को देख कृष के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान छाई हुई थी। उसने जल्दी से चिकन का एक पीस उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। वाओ सो यम्मी, उसने अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा। कृष को इतना खुश होते देख प्रिशा ने भी एक मुस्कान के साथ खाना शुरू किया। वैसे कृष बेबी टाइगर आज क्यों नहीं आया? प्रिशा ने रोटी का एक निवाला अपने मुंह में लेते हुए कहा। वो चच ने उसे डांटा। कृष ने खाने का मजा लेते हुए कहा। प्रिशा क्यों? वो बिना बताए दिन भर यहाँ वहाँ घूमता रहता है ना, इसलिए। ऑल चट्स ने उसे हाउस लॉक भी कर दिया, कृष ने मायूसी भरी आवाज में कहा और फिर से अपने चिकन का मजा लेने लगा। प्रिशा, ओह हाँ, छोटा हुआ तो क्या हुआ, बेबी टाइगर भी तो एक टाइगर ही तो है। टाइगर को ऐसे खुले आम घूमता देख लोग डर भी तो सकते हैं। मैं भी पहली मुलाकात में उससे डर ही तो गई थी, और कुछ लोग उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। प्रिशा ने अपनी और बेबी टाइगर की पहली मुलाकात को याद करते हुए मन ही मन कहा। खाना खाने के बाद प्रिशा ने कृष से ढेर सारी बातें की और उसके साथ गेम्स भी खेले। प्रिशा को कृष बिल्कुल बेबी टाइगर की तरह लग रहा था, क्यूट और इनोसेंट। एपिसोड 4 गोस्ट एंड शॉकिंग रिएक्शन ऑफ आयुष एंड प्रथम। गोस्ट एंड शॉकिंग रिएक्शन ऑफ आयुष एंड प्रथम। ओह थैंक टू माई चार्म, मुझे अब इतनी प्यारी मम्मा जो मिल गई। कृष ने अपने नन्हे हैंडसम फेस की तारीफ करते हुए मन ही मन कहा। वो प्रिशा से ढेर सारे सवाल कर रहा था। प्रिशा भी प्यार से उसके बेबी हेड को सहलाते हुए उसके सारे सवालों का जवाब दे रही थी। कृष के मुंह की रेलगाड़ी नॉन स्टॉप चालू ही थी कि तभी उस घने अंधेरे जंगल में एक आवाज गूंजी। टाइगा कहाँ हो तुम? टाइगा। वो आवाज सुन कृष की आंखें चमक उठी। चट्स में यहाँ हूँ चट्स। प्रिशा के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही कृष ने अपनी बेबी वॉइस में चिल्लाते हुए कहा और झट से उन झाड़ियों से बाहर आ गया। प्रिशा भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गई। वो थोड़ी डरी हुई थी। पहले तो वो कृष को रोकना चाहती थी। उसे घबराहट हो रही थी कहीं वो गुंडे उन्हें ढूंढ ना ले, पर शायद वो आवाज कृष के चाचू की है, ये सोच वो अपने डर पर काबू करने की कोशिश कर रही थी। कृष जो उस आवाज की तरफ भागता हुआ जा रहा था, अचानक रुक गया क्योंकि उसे अपनी अभी अभी बनाई मम्मा की याद जो आ गई थी। मम्मा, डलो मत, वो मेले चट्स है। वो दौड़ते हुए प्रिशा के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए अपनी बेबी वॉइस में बोला। उसकी बात सुन प्रिशा ने हाँ में गर्दन हिलाई और 2 से 4 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उनके सामने कोई आ टपका। यूं कहे कि अचानक प्रकट हो गया। वहाँ बहुत अंधेरा था, इसलिए प्रिशा को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे तो बस उस शैडो की बड़ी बड़ी लाइट बल्ब जैसी चमकती आंखें ही नजर आ रही थी। वो बड़ी बड़ी आंखें देख प्रिशा काफी डर गई। किसी को यूं अचानक अपने सामने देख 2 कदम पीछे हट गई। उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। इतनी जल्दी कोई उसके सामने भला कैसे आ सकता है?
कुछ देर पहले तो वो आवाज जहाँ से आ रही थी उस ओर से तो आते हुए कोई नजर भी नहीं आया। क्या ये कोई भूत है या फिर कोई जानवर, ये सब सोच प्रिशा डर के मारे चिल्लाने लगी। वही क्रिश और वो शैडो प्रिशा को चिल्लाते देख उसकी तरफ देखने लगी। मम्मा मम्मा, आप चीख क्यों कही हो? डलो मत, ये मेले चट्स है मम्मा, है ना चट्स। प्रिशा को यूं चिल्लाते देख क्रिश ने झट से उसके लेग्स को अपने नन्हे हाथों से हक करते हुए कहा। उसकी आवाज में घबराहट और परेशानी साफ झलक रही थी। हाँ मिस, मैं क्रिश का चाचू हूँ, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। उस शैडो यानी कि क्रिश के चट्स ने प्रिशा को खुद को देख यूं पैनिक होता देख झट से कहा। पर क्रिश की बातों पर गौर करते हुए उसे याद आया कि उसके टाइगा ने अभी अभी उसके सामने खड़ी लड़की को मम्मा कहकर पुकारा। उसने क्रिश की तरफ हैरानगी से देखने लगा। उन दोनों की बातें सुन प्रिशा थोड़ी शांत हुई। वो चश्मा, वो चमक रही थी। अंधेरा। मैं डर गई। प्रिशा ने जैसे तैसे कर अपनी लड़खड़ाती जुबान में अपने डरने की वजह बताई। प्रिशा की बात सुन उसका थोड़ा मूड ऑफ हो गया था। कोई लड़की मुझे देख डर गई, क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ? उसने मन ही मन सोचा। वो अपने लुक्स को लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था। उसकी नजर में वो दुनिया का सबसे भद्दा लड़का था। पर इस सोच से उलट वो काफी हैंडसम चार्मिंग सा लड़का था। 5 फुट लंबी हाइट, गोरा रंग, काले घुंघराले बाल, चेहरे पर लगा गोल आकार का मोटा सा चश्मा। वो 18 साल का क्यूट सा चॉकलेट बॉय था। प्रिशा की आवाज से उस लड़के का ध्यान क्रिश पर से हटकर प्रिशा की तरफ चला गया। वो उसे भौचक्का सा देखता ही रह गया। उसके दिमाग में चल रही सारी बातें बस प्रिशा को देखने से ही हवा हो गई। चट्स, यू आर सो लेट। पता है ने कब से आपका वेट कर रहा था। क्रिश ने मुंह फुलाते हुए अपने चट्स को देख शिकायती लहजे में कहा, जैसे कि उसने कितनी बड़ी गलती की हो। पर उस लड़के यानी क्रिश के प्यारे चट्स ने उसकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो अभी भी प्रिशा की तरफ हैरानी से देख रहा था। भा क्रिश के चट्स ने हकलाते हुए कहा। उसके चेहरे पर इस वक्त अजीब से एक्सप्रेशन थे। वो क्रिश के चट्स को अपने आप को देख इस तरह का अजीब बर्ताव करता देख प्रिशा उसे समझना चाहती थी कि वो क्रिश को बस उसके घर छोड़ने आ रही थी। पर पता नहीं ये सब हो बैठा। पर इससे आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे डर था कि कहीं वो उसके बारे में गलत न समझे कि वो क्रिश को कोई नुकसान पहुंचाना चाहती थी वगैरह। क्योंकि सिचुएशन देखते हुए वो इतना तो समझ रही थी कि क्रिश कोई आम फैमिली से नहीं है। कहीं किसी गलतफहमी के चलते वो लोग उसे सीधे हेवन में ना पहुंचा दे। भाई टाइगा, वो यहाँ पर है। क्रिश के चट्स ने एक नजर दोनों को देख पीछे मुड़ते हुए तेज आवाज में कहा, चट्स। क्रिश ने फिर से अपने चट्स को पुकारा। तुम तो चुप ही रहो टाइगा, तुम एक दिन मुझे मरवा कर ही मानोगे। क्रिश के चट्स ने क्रिश को घूरते हुए कहा। ये सब कहते वक्त उसके चेहरे पर डर और क्रिश के लिए फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी। प्रिशा ने अब चुप रहना ही ठीक समझा। वैसे भी इस वक्त वो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं थी। टाइगा, क्या तुम ठीक हो? क्रिश के चट्स ने अपने घुटने पर बैठते हुए क्रिश के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में पकड़ दाएं बाएं घुमाते देखा कि कहीं उसके टाइगा को कहीं चोट तो नहीं लगी। जब उसने ये इंश्योर किया कि उसके टाइगा को कोई चोट नहीं लगी तो उसने प्रिशा की तरफ देख पूछा, क्या आप ठीक है हम्मा? प्रिशा ने हल्की आवाज में जवाब दिया। तभी सामने से एक और लड़का उनके पास आया।
पहले की ही तरह वो इतने फास्ट आया कि प्रिशा को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि अब ये कहां से टपक पड़ा। अब तो उसे नन्हे क्रिश की फैमिली से भी डर लगने लगा था, पर फिर भी वो वैसे ही खड़ी रही। टाइगर, उस लड़के ने आते ही अपनी कठोर आवाज में क्रिश को पुकारा। पल चाचू आप। क्रिश ने उस लड़के को देख डरते हुए कहा और अपनी सोच में गुम हो गया। ओ नो टाइगर, पल चाचू यहाँ मीन्स डेविल डैडी भी यही होंगे। टाइगर बी लेडी फोल पैनिशमेंट। हाँ मैं यहाँ। उससे आगे क्रिश के पल चाचू यानी कि प्रथम कुछ बोल पाता कि उसकी नजर प्रिशा पर चली गई और वो बोलते बोलते रुक गया। उसके पास खड़ा क्रिश का चट्स बोल पड़ा, प्रथम भाई शायद इन्होंने ही हमारे टाइगर को उन स्कॉर्पियन से बचाया है। इतना बोल वो दोनों प्रिशा की तरफ देखने लगे, जैसे प्रिशा के मुंह से सुनना चाहते हो कि उसी ने उनके टाइगर को बचाया है। येस चाचू, मम्मा सेव टाइगर। प्रिशा ने उन दोनों की नजर अपने आप पर महसूस कर कुछ कहना चाह ही रही थी कि नन्हा क्रिश अपने आप को इग्नोर होता देख जल्दी से बोल पड़ा। मम्मा। क्रिश के दोनों चाचाओं के दिमाग में ये वर्ड घूमने लगा। उनकी नजरों में प्रिशा ये सवाल साफ साफ देख पा रही थी कि क्रिश उसे मम्मा क्यों बुला रहा है। वो मैं बस, प्रिशा ने हिचकिचाते हुए कहा। उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, वो बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। इट्स ओके, आप हमारे साथ सेफ है, प्रथम ने अपनी कठोर आवाज में नरमी लाते हुए कहा और क्रिश को अपने गोदी में उठा लिया। लेट्स गो आयु, और आप भी, ये कह वो आगे की ओर बढ़ गया। प्रिशा और आयु यानी कि आयुष भी उनके पीछे पीछे चल दिए। कुछ देर चलने के बाद वो लोग जंगल में बने एक कच्चे रास्ते पर पहुंच गए। वहां पर 3 ब्लैक कलर की BMW खड़ी थी। उसके साइड में ब्लैक कलर का सूट पहने कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उन सभी के सूट पर टाइगर का एक लोगो बना हुआ था। साथ ही साथ उनके फोरहेड से लेकर नोज तक का पार्ट एक येलो और ब्लैक कॉम्बिनेशन के टाइगर मास्क से कवर किया हुआ था। उनके हाथ में भी बड़ी बड़ी गन्स थी। प्रिशा ये सब अपनी डरी सहमी नजरों से नोटिस कर रही थी। प्रथम ने बीचों बीच खड़ी कार के पास जाकर क्रिश को अपनी गोद से नीचे उतारा और बैक सीट का डोर ओपन कर उसमें बिठा दिया और प्रिशा को भी उसके साथ बैठने का इशारा किया। आयुष भी प्रिशा के साइड में जाकर बैठ गया और प्रथम ने फ्रंट सीट पर बैठकर ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का इशारा किया। वो ब्लूटूथ के जरिए सभी बॉडीगार्ड से कनेक्टेड। उसका इशारा मिलते ही सभी कार्स उस रास्ते पर दौड़ने लगी। कार स्टार्ट होते ही प्रथम ने फ्रंट मिरर से एक नजर क्रिश पर डालते हुए अपने फोन से किसी को मैसेज सेंड कर दिया। प्रिशा, जिसने ये सब सिर्फ फिल्मों में ही देखा था, वो ये सब अपनी रियल लाइफ होता देख घबरा सी गई थी। उसके लिए ये सब नया सा था। उसके गोदी में बैठे क्रिश और उसके साइड बैठे आयुष को उसकी घबराहट महसूस हो रही थी। हेलो प्रिशा दी, थैंक्स कि आपने टाइगर को बचाया। आयुष ने प्रिशा की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा। थैंक्स की कोई बात नहीं, वो मेरे बेटे जैसा ही है। पर आपको मेरा नाम कैसे पता? प्रिशा, जो आयुष के मुंह से अपना नाम सुन चौंक सी गई थी, उसने हैरानी जताते हुए पूछा। उसका ये सवाल सुन आयुष थोड़ा सकपका सा गया। वही प्रिशा और क्रिश उसे सवालों भरी नजरों से देख रहे थे। तो प्रथम आयुष को कार की मिरर में देख खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। वो मैंने आपकी पिक फैशन वीक मैगजीन में देखी थी, और तो और मैंने तो आपके सारे फैशन शो भी देखे हैं। सच में आप बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर है, आयुष ने प्रिशा की तारीफ करते हुए कहा।
थैंक यू। प्रिशा ने उसका जवाब सुन हल्की मुस्कान के साथ अपनी तारीफ करने के लिए थैंक्स कहा। मन ही मन अपनी तारीफ सुन वो खुश भी थी। लोगों को उसका काम पसंद आ रहा है। उसकी भी एक अलग सी पहचान बन रही थी। ये जान उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई। हालांकि वो थोड़ी हैरान भी थी कि आयुष जैसा रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा इंसान भी उसे जानता था। हाँ, माय मम्मा इज दी बेस्ट। अपनी अभी अभी बनी मम्मा की तारीफ सुन कृष ने मुस्कुराते हुए अपनी मम्मा को बटर अप करते हुए कहा। ऐसे ही आयुष और कृष प्रिशा से नॉन स्टॉप बातें कर रहे थे। प्रिशा को भी आयुष के साथ बातें करते हुए कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वही प्रथम चुपचाप बैठे फ्रंट मिरर से उन्हें देख रहा था। बातें करते हुए प्रिशा की नजर कार की खिड़की से बाहर की तरफ चली गई। तभी प्रिशा ने महसूस किया कि उनकी कार इस वक्त हाईवे पर दौड़ रही थी। ये रास्ता ना ही प्रिशा के घर की तरफ जाता था और कृष के कहे मुताबिक नहीं कृष के घर। ये देख प्रिशा ने जल्दी से पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये रास्ता गलत है। मेरा घर तो पीछे की तरफ है। मिस, हम इस वक्त हमारे घर जा रहे हैं। प्रथम ने अपनी कठोर आवाज में कहा। पर मेरा घर। प्रथम की कठोर आवाज सुन प्रिशा ने धीमी आवाज में कहा, उसे तो अपने घर ही जाना था। वो इन सब में नहीं पड़ना चाहती थी। आज का दिन उसके मुताबिक उसके लाइफ का सबसे वर्स्ट दिन था। मम्मा लीलेक्स, हम हमारे ही तो गल जा रहे हैं। कृष ने उसकी तरफ देख आंखें टिमटिमाते हुए कहा। पर प्रिशा फिर से एक बार कुछ बोलने की कोशिश की ही थी कि कृष ने उसकी बात काटते हुए बॉसी आवाज में कहा, पलवल कुछ नहीं मम्मा, आप हमारे साथ ही जा रहे हो एंड इट्स फाइनल। प्रिशा कृष की बॉसी आवाज सुन एक तक उसे देखने लगी। फिर मुस्कुराते हुए उसका बेबी हेयर सहलाते हुए बोली, अच्छा बच्चू, मम्मा को ऑर्डर। हम कृष ने फिर बॉसी आवाज में कहा और खिलखिलाकर हंसने लगा। उसकी खिलखिलाती हुई हंसी देख प्रिशा भी उसके साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। उन दोनों की हंसी देख आयुष, प्रथम और कार ड्राइव कर रहे ड्राइवर के भी चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? डेविल डैडी से सीखी है मैंने। कृष ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा। और फिर से वो अपनी मम्मा से बातें करते लगा। वो बातें कम और अपने डैड की शिकायतें ज्यादा कर रहा था। वही प्रिशा कृष की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। खुश मम्मा को मेरी क्यूट बातों में फंसा ही लिया। अगर मम्मा गल नहीं आई तो डेविल डैडी तो डांट कल मेरे बेबी ईयर्स को कुक कर देंगे। ऑल तो ऑल पनिश भी करेंगे। हो अकलू डेविल डैड कही के। कृष ने फिर एक बार प्रिशा को अपनी बातों में फंसाते हुए अपने शैतानी बेबी ब्रेन और साथ ही साथ अपने डेविल डैडी की तारीफ करते हुए मन ही मन कहा। ओ बच्चू, सही जा रहे हो। एक बार ब्रो आपने प्यारे बेटे ने की तारीफ अपने कानों से सुन ले, उस दिन तुम्हारी सारी हंसी गायब हो जाएगी। आयुष जो कृष के खुराफाती दिमाग से अच्छी तरह से वाकिफ था, उसने मन ही मन अपने टाइगर की तारीफ में कहा।